आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। देश के पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत का कोई भी परिवार झोपड़ी में न रहे और सभी को पक्के मकान मिलें। इस पर जोर शोर से काम भी चल रहा है और देश के करोड़ों परिवारों को पक्की छत भी नसीब हो रही है। और ऐसी ही कुछ ख्वाहिश है मोदी जी की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। लेकिन जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो लगता है कि विकास को फाइलों और एसी वाले कमरों से निकलकर जमीनी हकीकत तक पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा। मेरे सहयोगी अजय सोनी ने आपको कल ही एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चों की मौत के बाद किस तरह से अपने आंसू पोंछते हुए उनके माँ बाप या परिजन सिस्टम का जनाजा अपने बच्चों के बेजान शरीर के रूप में ले जा रहे थे, जिसमें इन्हें एक अदद एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई गई। और आज मैं दिखा रहा हूं ऐसी तस्वीरें जिनके चलते ही सरकारी स्कूलों से पालकों का मोह भंग होता जा रहा है और लोग नहीं चाहते कि बच्चा किसी सरकारी स्कूल में दाखिल हो, लेकिन बस मजबूरी है जो ऐसे स्कूलों में अपने जिगर के टुकड़ों को भेजना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर प्रदेश की, जिनके द्वारा शिक्षा की बेहतरी के लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में इसका कितना लाभ मिल रहा है इसे बयान करने के लिए यह तस्वीर काफ़ी है जो हमारे संवाददाता मनमोहन ने भेजी है गरियाबंद जिले से। आज हम आपको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी कमार जनजाति के गांव की असल तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर जिला प्रशासन या स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी खोखली तस्वीर देखने आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां लग रही है झोपड़ी में पाठशाला जिसमें नीचे कच्चा फर्श है तो कल के भविष्य यानी पढ़ाई करने आ रहे बच्चों के सर पर घास फूस की छत है, जिसकी ऊंचाई भी इतनी कि ऊपर सर तो नीचे जमीन को एक साधारण कद का इंसान सिर्फ खड़ा होकर माप सके। गरियाबंद जिले की पहाड़ी में बसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला हथौड़ा डी में स्कूल का जो पक्का भवन था, उस स्कूल भवन का छत गायब हो गया है और भरी बरसात में इस भवन की बदहाली का आलम यह है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति कमार जाति के नौनिहाल या देश का भविष्य अब भगवान भरोसे हैं। ये बच्चे स्कूल में छत नहीं होने से गांव की ही एक झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जबकि स्कूल जतन अभियान के तहत भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूल भवन बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा, इसकी वजह भी सुनिए इन अधिकारी से।
वहाँ पे 20 लाख का स्वीकृत हुआ था प्रथम चरण पे, परंतु वहाँ पे 3 बार टेंडर लगाया गया है, लेकिन तीनों बार कोई आदमी नहीं आया, मतलब निविदा का नहीं आने के कारण वो निरस्त हेतु हम जिला कलेक्टर और वो जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिए हैं। फिर बाद में ये इतना 7/10/2023 को एजेंसी इसका सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गरियाबंद को बनाया गया है। अब नहीं है वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि अब हम तो अब एजेंसी रहे नहीं, अब काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सब नियम भी खुदा गया। अब वो तो पता करना पड़ेगा, अब नहीं बता पाऊंगा मैं, वही बता पाएंगे। बच्चों के भविष्य के साथ इतना भद्दा मजाक हो रहा है कि कागज में इस स्कूल भवन में छत पर पक्का लेंटर होना दर्शाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत आपके सामने है, जो हम दिखा भी रहे हैं। भाई, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप खुद ही बताइए कि यहाँ कोई लेंटर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब बताते हैं कि आखिर स्कूल के नाम पर अब तक क्या हो रहा है। यहाँ बस नींव खोदकर छोड़ दी गई है। स्कूल जतन अभियान के तहत 20 लाख का भवन प्राथमिक शाला हथौड़ा डी के लिए स्वीकृत हुआ। आरईएस विभाग के द्वारा निविदा भी जारी की गई, लेकिन कोई भी निविदाकार यहाँ आया ही नहीं भवन बनाने के लिए। जिसके बाद आदिवासी आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस विभाग ने तो सारी हदें ही पार कर दी। मई 2024 में स्कूल भवन के लिए नींव को खोदा तो, लेकिन उसे इसके बाद छोड़ दिया गया। जिसके बाद अब तक सुध लेना भी इन अधिकारियों को गवारा नहीं हुआ और अब तक यहाँ कोई भी अधिकारी झांकने तक नहीं पहुंचा। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो जानकारी है हमारे पास, उसके मुताबिक सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने दस्तावेज में लेंटर लेवल तक काम होना दर्शा दिया है, जबकि धरातल में नींव खोदकर छोड़ दी गई है, जो आप खुद देख पा रहे हैं। इधर इस मामले पर सहायक आयुक्त नवीन भगत का जो कहना है कि स्कूल भवन को 2 महीने में पूर्ण करा देंगे। कागज में लेंटर लेवल होने की बात पर उन्होंने यह कहा कि दस्तावेज में त्रुटि हुई है। बहुत ही दूरस्थ अंचल है हथौड़ा दी, और मैं खुद भी 2 बार वहाँ गया था। तो बारिश के मौसम के कारण जो है कार्य स्लो था वहाँ, पर अभी जो है आने वाले 2 महीने में ही हम लोग सब काम को वहाँ कंप्लीट कर 2 महीने में हम लोग पूरा अप टू डेट वहाँ कर। हाँ, वो त्रुटि है, जानकारी आने में त्रुटि हुई थी, उसको सुधार कर। अरे भाई, ऐसे कैसे दस्तावेज में त्रुटि हो सकती है जब काम हुआ ही नहीं है, जो हकीकत में दिखाई ही नहीं दे रहा, तो दस्तावेज में त्रुटि कैसे? बहुत ही दूरस्थ अंचल है हथौड़ा दी, और मैं खुद भी 2 बार वहाँ गया था। तो बारिश के मौसम के कारण जो है कार्य स्लो था वहाँ, पर अभी जो है आने वाले 2 महीने में ही हम लोग सब काम को वहाँ कंप्लीट कर 2 महीने में हम लोग पूरा अप टू डेट वहाँ कर। हाँ, वो त्रुटि है, जानकारी आने में त्रुटि हुई थी, उसको सुधार कर। वहीं पूरे मामले पर बिंद्रावनागढ़ के जो कांग्रेस के विधायक हैं जनक ध्रुव,
उन्होंने स्कूल जतन अभियान पर ही भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ अधिकारी राज चल रहा है। लीजिए आप खुद सुनिए वे कितने गुस्से में हैं और क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर विधायक महोदय। बहुत ही गंभीर समस्या है और आज बच्चे को ये सरकार जो है, ये भाजपा की सरकार जो है, यहाँ पे 2047 विजन की बात करते हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, और ये फेलवर साबित है। मैं समझता हूँ ये उनके शासनकाल में ये कहा जाए ये अधिकारी राज चल रहा है, अधिकारियों में लगाम नहीं है। निश्चित रूप से इस मामला को लेकर के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करेंगे और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम रोड से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। स्कूल जतन अभियान में जिले में 90 करोड़ की राशि आई थी, जिसमें सिर्फ 40 करोड़ ही खर्च हो सकी। बाकी 50 करोड़ की राशि हमारी जानकारी के मुताबिक वापस चली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप सोचिए कि और क्या होगा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन काम करवाने की बजाय अधिकारी पैसा वापस भेज दे रहे हैं। गंभीर समस्या है और बच्चे लोगों के पढ़ाई का मामला है, तो निश्चित रूप से एक तरफ से स्कूल जतन का 90 करोड़ रुपया हमारी सरकार जब थी उस समय से स्वीकृत हुआ था, उसमें महज 40 करोड़ रुपया ही खपत हुआ और 50 करोड़ रुपया आज भी खपत नहीं हो पाया। जो भी ठेकेदार होगा उससे संबंधित जो भी ठेकेदार होगा वो संबंधित अधिकारी से संज्ञान में लेकर के बात करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर तरीके से सर्वे कराया जाए तो इस जिले में ही लगभग 50 करोड़ की जो राशि है वो भी कम पड़ जाएगी। भवन जर्जर है सर, इसलिए ना झोपड़ी में पढ़ाते हैं बच्चे को। कई साल से मतलब जर्जर हो गया है और नया भी स्वीकृति है हो गया है लेकिन वो भी अधूरा है। वो तो मात्र खोदाई बस कॉलम गड्ढा बस हुआ है सर, बाकी तो वैसी है। लगभग 2-3 महीने हो गए सर, काम नहीं चल रहा है। झोपड़ी में 3-4 साल हो गए है सर पढ़ा। भवन अति जर्जर है जो कि सूचना तो दिया गया है डिसमेंटल के रूप में और भवन नहीं होने के कारण मैं क्लास यहीं ग्रामीणों के जो झोपड़ी में ही लगाता हूँ। तो नया भवन के लिए स्वीकृति मिली है क्या? हाँ सर, नया भवन के लिए स्वीकृति मिली है लेकिन आज पर्यंत तक वो प्रारंभ है। अच्छा, क्या क्या वो कब से वो वहाँ पर नींव खोद के छोड़ दिया गया? ये सर मई 2024 की बात है। वहाँ नींव का खुदाई हुआ था जो कि आज तक भवन नहीं बन पाया है। तो कितना दिक्कत होता है सर? यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है। बरसात के दिनों में बच्चे को पढ़ाने के लिए भवन तो है ही नहीं, तो मैं एक ग्रामीण के घर में ही पढ़ाता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप सोचिए कि और क्या होगा कि पैसा तो आ रहा है लेकिन काम करवाने की बजाय अधिकारी पैसा वापस भेज दे रहे हैं। अगर तरीके से सर्वे कराया जाए तो इस जिले में ही लगभग 50 करोड़ की जो राशि है वो भी कम पड़ जाएगी। दर्जनों ऐसे स्कूल मिलेंगे जो बदहाल हैं, जहां मरम्मत की ज़रूरत है। खैर, अब देखना होगा कि इन आदिवासी या विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को कब तक पूरा भवन मिलेगा और कितने दिनों तक देश के ये भविष्य, इन बच्चों के भविष्य को संवारने का ढोंग इस झोपड़ी में किया जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।